सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप लोग का हमारे फिर से एक नई वीडियोज़ में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जय माता दी। तो नवरात्रि का दिन चल रहा था और यहाँ मैंने सुबह सुबह नहा ली थी, झाड़ू पोछा करके सब जो भी छोटे छोटे काम होते हैं मैं करके, और सुबह सुबह नहा ली थी। पता है क्यों मैं नहा ली थी? नहा रही हूँ आजकल सुबह सुबह क्योंकि आजकल पापा ड्यूटी रह रहे हैं और पूजा वूजा, जैसे मान लीजिए नवरात्रि चल रहा है तो घर में दिया बाती नहीं होता ना, तो पता नहीं अजीब सा लगता है। तो पापा रहते हैं तो वो हमेशा कर देते हैं। अब वो नहीं है और घर में दिया बाती नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता है नवरात्रि में ही क्यों, ऐसे बाकी दिन हो या नहीं हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे पूजा पाठ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं करती वर्ती नहीं हूँ। लेकिन पापा नहीं है तो मुझे सुबह सुबह झाड़ू पोछा करके सब कुछ एकदम फ्रेश करके नहा के और थोड़ा सा दिया बाती करना पड़ रहा है। तो वो मैं कर वर के आई, आके पानी पी के और यहाँ पे मैं मच्छरदानी निकाली हूँ क्योंकि बाबू जग गया था तो उसे उठा रही थी मैं। ये भी तो काम ज़रूरी है भाई। अच्छा हुआ था जब मैं पूरा काम कर ली थी तब वो उठा था। और मेरा सारा काम बस खाना बना के और मुझे पैक करना था टिफ़िन, क्योंकि पापा खाना लेके नहीं जाते हैं। मैं ताज़ा ताज़ा बनाती हूँ और बना के टिफ़िन पैक करके भेजती हूँ। यहाँ पे बहुत ये ना उठता है ना तो बहुत मुझे परेशान करता है। मतलब इसके में आधा घंटा मतलब जाएगा ही जाएगा। ऑलरेडी 8 बज रहा था और इसको देखने में और इसको मनाने में मुझे 8:30 हो ही जाएंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे साहब जी बोल रहे थे कि अरे यार मुटकी तो इतना जल्दी नहा ली। मैं बोली हाँ क्या करूँ, नहाना पड़ता है। अगर वो होते पापा तो कोई बात नहीं है, मैं लेट से भी नहाती हूँ, चलता है। वो नहा के सुबह पूजा पाठ कर लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे ही करना पड़ रहा है। फिर मैं नहा के और उसको बैठा के मैं बोली चाय भी पीते रहो। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है यार, चाय जब तक मुझे दिखेगा ना मैं बार बार चाय पीती ही रहती हूँ, पीती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोली चाय चाय ले लेती हूँ, बैठ के पीऊँगी। फिर मैं चाय पी रही थी। फिर क्या हुआ, टाइम हो गया भाई, मैं बोली क्या रही थी आधा घंटा निकल रहा है। फिर 8:30 हो गया था तो मुझे जल्दी जल्दी बनाना था भाई रोटी सब्जी। यहाँ पे मैं भिंडी कट करी हूँ। पता नहीं मुझे ना अपना वो दिन याद आ रहा है बचपन का, जब मैं ना एक बार मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया था। मेरी नानी जो थी ना वो बोली थी कि खाना वाना बना के रेडी रखना, क्योंकि गांव में जब हम थे ना तो सब लोग खेत चले गए थे और खेती का काम ही होता है गांव में। तो सब लोग खेत चले गए थे और आज शाम का टाइम था तो मैं बोली जल्दी जल्दी में ना भिंडी का भुजिया और रोटी बना देती हूँ, वो लोग थके मारे आएंगे तो खा लेंगे। अभी मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, 5वीं में पढ़ रही थी, चौथी 5वीं में या 6वीं में ऐसे पढ़ रही होंगी। तो नानी बोली कि भिंडी का बस भुजिया बना देना और रोटी बना देना। मैं क्या की थी, भिंडी को कट करके और बाल्टी में डाल के धो रही थी। वो भिंडी मतलब एकदम लबर 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 हो गया था। फिर नानी आई देखी तो ये क्या है? मैं बोली धो रही हूँ। तो बोलती अरे पागल, भिंडी को पहले धो लेते हैं उसके बाद कट करते हैं, तब वो सही रहेगा। नहीं तो कट करके तुम धोगी ना तो अच्छा नहीं रहेगा, वो बेकार हो जाएगा। तो जब मैं कट कर रही थी तो वही याद आ रहा था कि मैं एक बार भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी शादी के पहले बचपन में, तो ऐसा हो गया था। अब भी है तो भिंडी मैं कितने तरीके से बना लेती हूँ, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बहुत सारे तरीक़ों से भिंडी बना ये अगर मेरी नानी अभी होती और जानती कि मैं भिंडी को पहले जब बनाती थी तो कैसे बनाती थी, अब भी मैं भिंडी को कितने सारे तरीक़ों में बना लेती हूँ। बहुत खुश होती मेरी नानी, बहुत खुश। तो यहाँ पे मैं मसाला भिंडी बना रही थी क्योंकि टाइम उतना था नहीं मेरे पास, सिर्फ 1 घंटा का टाइम था। 1 घंटा में मुझे सब्ज़ी रोटी रेडी करना था और मैं जल्दी 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 कैसे कैसे तो सब्ज़ी बना के यहाँ पे आटा सान वन के रेडी की। मसाला भिंडी बनाना ना बहुत ही आसान है, मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी ज़रूर, तो आप लोग देखिएगा। मेरे पापा को ना पता नहीं क्यों, मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाओ ना तो खट्टा में बनाओ, खट्टा में भाई सबको पसंद थोड़ी ना आएगा। अगर आपको आ रहा है तो उसको नहीं आएगा, उसको आ रहा है तो उसको नहीं आएगा।
बहुत दिक्कत होता है, मतलब उसके लिए अलग, उसके लिए अलग, उसके लिए अलग बनाना। मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है भाई। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई थी। अब मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी और साथ साथ में ये बिस्तर भी सही कर रही थी, क्योंकि सो के उठ गए थे सब लोग। मैं बोली बिस्तर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको भी थोड़ा सा समेट के रख देती हूँ। तो बिस्तर भी सही करती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आदत है कि मैं सो के उठती हूँ ना, तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट करके उठती हूँ। बिस्तर वगैरह सब सही वगैरह करके, जो चीज़ जहाँ पे है वहाँ पे रख के एकदम आराम से, कि ताकि अच्छी लगे और आपको थोड़ा सा ये ना लगे कि नहीं मुझे वो काम करना, वो काम करना। फिर इधर खाना भी देख रही थी, मतलब बहुत मैं परेशान थी क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। बहुत लेट, मतलब सोचिए कि ना 15 पे मुझे टिफ़िन देना रहता है और 9:30 होने वाला था। और यहाँ पे मैं बहुत परेशान थी। मैं बोली लेट मत हो जाए, लेट मत हो जाए। पता है क्यों लेट हो गया? क्योंकि आज मैं 7 बजे सो के उठी। हमेशा 6 बजे उठ जाती हूँ, तो बाकी सारे काम करके और झाड़ू पोछा करके नहा लेती हूँ। नहा के जल्दी जल्दी खाना भी बना लेती हूँ, तो लेट नहीं होता है। लेकिन आज मैं 7 बजे उठी, पता नहीं क्यों मुझे आँख लग गई और डायरेक्ट 7 बजे खुली। तो जल्दी 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 कैसे भी मैं की करके और टिफ़िन भर के और साहब जी को दी, वो ले जाके छोड़े। यहाँ पे भाई देखो, अकेले इंसान है ना, तो ना काफ़ी परेशान हो ही जाएगा। और उसमें मेरा वीडियो बनाना रहता है, तो कैमरा इधर करो, कैमरा उधर करो, समझ नहीं आता है। और इसके चक्कर में और लेट हो जाता है मुझे। मैं क्या ही बताऊँ, और बेबी भी है छोटा सा, तो और लेट हो जाता है। छोटा बेबी है तो और भी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, बट कोई नहीं। जब आप अकेले आए हो जब इस दुनिया में, तो अकेले तो आपको सारा काम करना ही है और अकेले सारी चीज़ें संभालनी है, ये तो यहाँ पे मैं कैमरा एक हाथ से पकड़ी हूँ, एक हाथ से रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला भी तो कोई नहीं है ना मेरे पास। और कि मतलब मैं कोई काम कर रही हूँ तो कोई कैमरा पकड़ के मेरी वीडियोस बना दे, कोई नहीं है ऐसा भाई। अपने जो मेरे हस्बैंड है वो तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले। जो मेरा बेटा है वो भी बिल्कुल भी नहीं सुनता है कि कैमरा पकड़ ले थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ना मेरे को ना ये मतलब थोड़ा सा दिक्कतें होती है, और मैं कहाँ रखूँ मोबाइल को, कैसे शूट करूँ, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। फिर यहाँ पे मैं नाश्ता करने जा रही थी, ब्रश वगैरह करके आई, मैं नाश्ता ली 2 रोटी। पहले नाश्ता करना होता है मुझे, फिर बाकी का काम होगा बाद में या नहीं होगा। तो फिर मैं नाश्ता करने चली गई। मेरी आदत है कि मैं नाश्ता भी करती हूँ तो म्यूजिक सुनते सुनते ही मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ मैं गाना चल रहा था, आप लोग मतलब सोचिएगा कौन सा, गेस करिएगा कौन सा गाना चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही मज़ेदार गाना चल रहा था। मैं तो पवन सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अक्षरा सिंह की। आप लोग किसके फ़ैन हो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स करके। मैं पवन सिंह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई। भाई उनका उसका गाना तो मैं सुनती ही रहती हूँ, फिल्म देखूँ या ना देखूँ, मैं गाना तो एकदम उसका हमेशा सुनती रहती हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह गाना लग जाता है हमारे घर में, और बिंदास हो के अपन कोई भाई, ज़िंदगी यही है, बिंदास हो के, चाहे दुख हो सुख हो, हमेशा मुस्कुराते रहो, झूमते रहो, नाचते रहो और अपना काम करते रहो। जलने वाले की जलने दो। तो यहाँ पे मैं गाने सुन सुन के डांस कर कर के नाश्ता कर रही थी। नाश्ता करने के बाद डिसाइड मैं करती हूँ कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। बाकी टाइम तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट